हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज एक और वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन का है, एन एपोलॉग फॉर आइडलर्स। ओके, इस वीडियो में हम लोग करेंगे टॉप इंपॉर्टेंट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे पहले कि ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और ये हमारा 4th टॉपिक है। ओके, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर 4 एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, मैं एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि प्लीज़ जल्दी से कवर कर दीजिए, तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि आपका जल्दी से कवर हो जाए। ओके, और मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं 6 to 7 आवर, इस वजह से मैं अभी तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, और अभी हो रहा है 10:50। मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके बस वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ओके, सो बिना देरी करते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं भी चाहता हूं कि आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाए। ओके, तो मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कवर हो जाए। ओके, अभी मैं 9:30 बजे के लगभग आया ही था अपने घर, और 11 बज रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी आपका कंटेंट प्रिपेयर किया है और बस वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। ओके, सो मैं भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि जिससे आपका जल्दी कवर हो जाए। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो पहला क्वेश्चन तो बेसिक सा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ एन एपोलॉग फॉर आइडलर्स। कौन है इसके ऑथर एन एपोलॉगी फॉर आइडलर्स के? तो चार्ल्स लैम है, A.G. गार्डनर है, रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन है, या फिर जॉर्ज ओरवेल है। तो इसका ऑप्शन तो आप लोगों ने थंबनेल पे ही देख लिया होगा। आंसर इसका क्या है? रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है, रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द मेन थीम क्या है एन एपोलॉग फॉर आइडलर्स की? ओके, एपोलॉगी फॉर आइडलर्स। So what is the main theme? The importance of strict discipline, the need for early marriage, या our defense of leisure and daydreaming, या फिर value of modern technology। Okay, so which option is correct? main theme आपसे पूछा है, तो main theme क्या है? our defense of leisure and daydreaming। Okay, option number C is correct है। Okay, I hope आपको समझ में होगा कि main theme क्या है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन आइडलिंग हेल्प्स इन। स्टीवेंसन के अकॉर्डिंग आइडलिंग किस में हेल्प करती है? लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, या फिर डेवलपिंग सोशल इंटेलिजेंस, या अर्निंग मोर मनी, या फिर बिकमिंग अ साइंटिस्ट। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन आइडलिंग जो है बेसिकली वो किस चीज़ में हेल्प करती है? वो डेवलपिंग सोशल इंटेलिजेंस। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज स्टीवेंसन क्रिटिसाइज इन द एसे। इस एसे में जो है स्टीवेंसन ने क्या क्रिटिसाइज़ किया है? तो ट्रैवलिंग अब्रॉड, ओवर वर्किंग एंड ब्लाइंड परस्यूट ऑफ सक्सेस, या प्लेइंग स्पोर्ट्स, या रीडिंग नोवेल्स। ओके, सो इस ऐसे में जो उन्होंने बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया है स्टीवेंसन ने, वो बेसिकली आपका क्या है? ओवर वर्किंग एंड ब्लाइंड परस्यूट ऑफ सक्सेस। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ प्रोमिनेंट इन द एसे। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है बेसिकली इस एसे में? एलिगोरी, हाइपरबोल, आयरनी, या सिम्बली। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा है आपका? तो आयरनी बेसिकली इसमें यूज़ की गई है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीवेंसन सजेस्ट दैट आइडलर ऑफन गेन मोर डैश देन बिजी प्रोफेशनल्स। ओके, सो वो क्या है आपका? बेसिकली टाइम है, पीस ऑफ माइंड है, एकेडमिक नॉलेज है, या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट स्टीवेंसन मैसेज। इसमें से कौन सा है जो बेस्ट रिप्रेजेंट करा है स्टीवेंसन के मैसेजेस को? वर्क हार्ड एंड रिटायर अर्ली, आइडलिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, या लिश्योर इज़ एसेंशियल फॉर अ वेल राउंड लाइफ, या ओनली द वेल्थ कैन अफोर्ड टू आइडल। ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? सो कौन सा बेसिकली है जो बेस्ट रिप्रेजेंट करा है स्टीवेंसन के मैसेज को? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, कि लिश्योर इज़ एसेंशियल फॉर अ वेल राउंडेड लाइफ। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज स्टीवेंसन थिंक ऑफ दोज हु ओनली फोकस ऑन एग्जाम एंड मार्क्स। स्टीवेंसन उनके बारे में क्या सोचते हैं जो सिर्फ फोकस करते हैं एग्जाम्स पे और मार्क्स पे? तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि दे आर आइडल रोल मॉडल, दे लैक रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग, या दे आर सोशली एक्टिव, या दे लिव अ बैलेंस लाइफ। ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? स्टीवेंसन के अकॉर्डिंग वो क्या सोचते हैं कि हु ओनली फोकस ऑन एग्जाम एंड मार्क्स उसके बारे में? तो बेसिकली वो द लैक रियल वर्ड अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके,
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज स्टीवेंसन एम्फेसाइज इन द एसे। किस टाइप के एजुकेशन को स्टीवेंसन जो एम्फेसाइज कर रहे हैं ऐसे में? टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, फॉर्मल क्लास रूम एजुकेशन, एजुकेशन थ्रू इज एक्सपीरियंसेस या ऑनलाइन एजुकेशन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो एजुकेशन थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब स्टीवेंसन टोन इन द एसे। कौन सा फ्रेज है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है स्टीवेंसन की टोन एसे में? सीरियस एंड स्कॉलरी, लाइट एंड ह्यूमरस, एंगर एंड क्रिटिकल या अपोलॉजिटिक एंड सबमिसिव। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो लाइट एंड ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली आपका कि व्हाट इज स्टीवेंसन ओपिनियन अबाउट पीपल हु कॉन्स्टेंटली वर्क। स्टीवेंसन का क्या ओपिनियन है अबाउट उन पीपल्स के बारे में जो कॉन्स्टेंटली वर्क करते हैं? दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल, दे आर रिस्पेक्ट बाय सोसाइटी, दे ऑफन मिस आउट ऑन द रिचनेस ऑफ लाइफ, या फिर दे आर लेजी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओपिनियन बताना है उन पीपल्स के बारे में हु कॉन्स्टेंटली वर्क। ओके, सो दे ऑफन मिस आउट ऑफ द रिचेस ऑफ लाइफ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीवेंसन बिलीव दैट आइडियल पीपल ऑफन ऑब्जर्व। स्टीवेंसन का मानना है कि जो आइडियल पीपल हैं ऑफन ऑब्जर्व सो ह्यूमन नेचर एंड इमोशंस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ओके, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं आप सभी के रिक्वेस्ट का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, और आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी का जो है दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं ट्राई करूँगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो। मेरे पास भी टाइम की लैकनेस है, दैट्स वाई मैं अपलोड इतना मतलब ज़्यादा, अभी सुबह से मैंने 2 वीडियो अपलोड किए, ये तीसरा है, और जबकि मैं 7 आवर की मेरी 6 to 7 आवर ऑफलाइन भी क्लास होती है, तो आप समझ सकते हैं मेरा कितना हेक्टिक और कितना बिजी शेड्यूल है। ओके, और ऊपर से भी मैं आपको लोगों की इतनी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ थोड़ा आप भी समझिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि वाई डज स्टीवेंसन यूज़ द वर्ड एपोलॉगी इन द टाइटल। उन्होंने बेसिकली इस चीज़ का यूज़ क्यों किया है? तो उन्होंने बेसिकली इस चीज़ का यूज़ इसलिए किया, ही रिग्रेट बीइंग एन आइडलर, या ही डिफेंड्स आइडलिंग एज अ वैलिड वे ऑफ लिविंग, या ही वांट टू क्रिटिसाइज आइडलर्स। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ही डिफेंड आइडलिंग एज अ वैलिड वे ऑफ लिविंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द एसे विच ग्रुप ऑफ पीपल इज ऑफन अंडर वैल्यू बाय सोसाइटी। इस एसे के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रुप है पीपल का जो क्या है अंडर वैल्यू बाय सोसाइटी है? ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो फार्मर, बिजनेसमैन, ड्रीमर्स एंड आइडलर्स या सोल्जर्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ड्रीमर्स एंड आइडलर्स। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द एसे मैसेज टू द यंग पीपल। एसे का मैसेज क्या है यंग पीपल्स के लिए? प्रिपेयर फॉर अ जॉब अर्ली, अवॉइड फ्रेंड्स हु वेस्ट टाइम, या वैल्यू इनफॉर्मल लर्निंग एंड टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, या फोकस ओनली ऑन एकेडमिक सक्सेस। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो वैल्यू इनफॉर्मल लर्निंग एंड टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डज स्टीवेंसन कंसीडर एज रियल फेलियर इन लाइफ। स्टीवेंसन किसे मानते हैं रियल फेलियर इन लाइफ? तो बेसिकली नॉट अर्निंग मनी, नॉट गेटिंग अ डिग्री, फेलियर टू एंजॉय लाइफ एंड लर्न फ्रॉम इट, या नॉट बिकमिंग फेमस। पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल बात करेंगे कि जल्दी से आपका सारा टॉपिक कवर हो, ठीक है ना, और जो है इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ आपका बस क्वेश्चन पढ़ के फटाफट आपको आंसर बता रहा हूँ। तो फैमिलिंग टू एंजॉय लाइफ एंड लर्न फ्रॉम इट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि स्टीवेंसन कंपेयर आइडलर्स टू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन। स्टीवेंसन ने कंपेयर किया है आइडलर्स को किस टाइप ऑफ पर्सन से, काइंड ऑफ पर्सन से? लेडी सर्वेंट, वाइज ऑब्जर्वर, क्रिमिनल या स्कॉलर्स। तो इन्होंने किस चीज़ से कंपेयर किया? बेसिकली इन्होंने अ वाइज ऑब्जर्वर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, उससे कंपेयर किया है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट लिटरेरी टेक्निक इज ऑफन यूज्ड बाय स्टीवेंसन इन दिस एसे। इस एसे में किस टाइप की टेक्निक जो है वो स्टीवेंसन ने यूज़ की है? ड्रामेटिक मोनोलॉग, सटायर एंड आयरनी, डायलॉग, या फिर एलोगोरी। ओके, तो किस टाइप का इन्होंने यूज़ किया है? तो सटायर और आयरनी यूज़ किया, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज स्टीवेंसन से अबाउट द बिजी मैन हु इग्नोर आइडलर्स। स्टीवेंसन क्या कहते हैं अबाउट द उस बिजी मैन के बारे में जो हु इग्नोर्स आइडलर्स, जो आइडलर्स को इग्नोर करता है? ही इज़ वाइस and experience, he is jealous of them, he lack imagination and understanding, या he secretly admires them. So which option is correct? So he lack imagination and understanding, option number C is correct. Okay, next आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि स्टीवेंसन criticizes society for measuring success based on। जो स्टीवेंसन है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं सोसाइटी को फॉर मेजरिंग सक्सेस को मेज़र करने के लिए किस बेसिस पे? तो बेसिकली वो किस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ करते हैं? पर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस पे,
या फिर जो है फिजिकल स्ट्रेंथ पे, वेल्थ एंड सर्टिफिकेट, या फिर सोशल मीडिया प्रॉस्पेरिटी की बेसिस पे। तो किस बेसिस वो क्रिटिसाइज़ करते हैं बेसिकली? तो वो जो क्रिटिसाइज़ करते हैं आपका, 1 सेकेंड, वो बेसिकली क्रिटिसाइज़ करते हैं वेल्थ एंड सर्टिफिकेट के बेसिस पे। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है आपका। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज स्टीवेंसन सजेस्ट अबाउट लर्निंग थ्रू बुक ओनली? किस टाइप का स्टीवेंसन जो है सजेस्ट करते हैं? व्हाट डज स्टीवेंसन, क्या स्टीवेंसन सजेस्ट करते हैं अबाउट लर्निंग, लर्निंग के बारे में, थ्रू बुक ओनली, बुक्स ओनली? इट इज़ ऑलवेज द बेस्ट वे, इट इज़ आउटडेटेड, या इट शुड बी कंबाइंड विद रियल लाइफ एक्सपीरियंस, या इट इज़ फॉर द रिच ओनली? तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? सो इट शुड बी कंबाइंड विद रियल एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सेकेंड, कि अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन व्हाट कैन अ वॉक इन द पार्क और अ क्वाइट आर ऑन अ बेंच टीचर्स? व्हाट कैन अ वॉक इन द पार्क और अ क्वाइट आर ऑन अ बेंच कैन टीचर्स? स्टीवेंसन के अकॉर्डिंग इनका कहना है कि व्हाट कैन वॉक इन अ पार्क, पार्क में टहलना और चुपचाप शांत बैठना घंटों बीच पे, वो हमें क्या सिखाता है? फिजिकल फिटनेस, लैंग्वेज स्किल, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, या साइंटिफिक नॉलेज? ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? सो ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन आप पे, ठीक है ना, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो कि आपका बहुत ही महंगा क्वेश्चन है आपका, अपने अपने अकॉर्डिंग से डिसाइड कर लो कि कितना महंगा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि व्हाट डज स्टीवेंसन थिंक अबाउट पीपल हु कॉल आइडलर्स लेजी? स्टीवेंसन उन पीपल्स के बारे में क्या सोचते हैं जो आइडलर्स को लेजी बुलाते हैं? तो बेसिकली वो क्या सोचते हैं? दे आर एब्सोल्यूट राइट, दे मिसअंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लाइजर, या फिर दे आर जीनियस ऑफ सक्सेस, या फिर दे आर ऑल्सो आइडल इन द सीक्रेट। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि विच फ्रेज बेस्ट रिफ्लेक्ट द ऐसे एटीट्यूड टुवर्ड्स आइडलिंग? कौन सा फ्रेज है जो बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है ऐसे एटीट्यूड्स टुवर्ड आइडलिंग? ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? 1 सेकेंड, हाँ, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? वेस्ट ऑफ टाइम, अननेसेसरी एविल, अ मीनिंगफुल एंड इनरिचिंग एक्टिविटी, या हार्मफुल हैबिट? सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ओके, सो अ मीनिंगफुल एंड इनरिचिंग एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि स्टीवेंसन कंपेयर एक्सेसिव स्टडीइंग टू? स्टीवेंसन ने कंपेयर किया एक्सेसिव स्टडीइंग, ठीक है ना, किस चीज़ से कंपेयर किया? बेसिकली उन्होंने एक्सरसाइज से, फिजिकल लेबर, अ डिजीज़ से, या मेडिटेशन? तो बेसिकली उन्होंने जो कंपैरिजन किया है वो डिजीज़ से किया, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि वाई डज स्टीवेंसन एडवोकेट फॉर बैलेंस इन लाइफ? तो टू अवॉइड बोरेडम, टू मेक मनी, टू डेवलप द माइंड एंड स्पिरिट, टू पास एग्जाम? ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? सो टू डेवलप द माइंड एंड स्पिरिट, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज स्टीवेंसन बिलीव अबाउट नॉलेज गेन थ्रू कन्वर्सेशन? स्टीवेंसन का क्या मानना है अबाउट उस नॉलेज के बारे में जो हमें कन्वर्सेशन के माध्यम से मिलती है? ओके, सो इट लेस वैल्यूबल देन एकेडमिक लर्निंग, इट हेल्प बिल्डिंग ह्यूमन कनेक्शन एंड विजडम, इट इज़ मिसलीडिंग, इट इज़ इररेलेवेंट इन एग्जाम? ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? तो इट हेल्प्स बिल्ड ह्यूमन कनेक्शन एंड विजडम, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज स्टीवेंसन सजेस्ट इज ऑफन मिस्टेक फॉर वर्च्यू? इंटेलिजेंट, आइडलनेस, हार्ड वर्किंग, या सीरियसनेस? सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, हार्ड वर्क। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि स्टीवेंसन से आइडलर्स ऑफन लर्न मोर अबाउट पीपल बाय? स्टीवेंसन का मानना है कि जो ऑफन है आइडलर्स ऑफन लर्न मोर अबाउट पीपल बाय। ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? सो रीडिंग नॉवल, वॉचिंग फिल्म्स, ऑब्जर्विंग देम इन अ डेली लाइफ, या स्टडिंग हिस्ट्री? सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, ऑब्जर्विंग देम इन द डेली लाइफ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द एसे सजेस्ट अबाउट डे ड्रीमिंग? ऐसे क्या सजेस्ट करता है डे ड्रीमिंग के बारे में? कि इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम वर्क, इट इज़ अ सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंसाइट, या इट कॉजेज लेजीनेस? सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? इट इज़ अ सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंसाइट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट रोल डज नेचर प्ले इन स्टीवेंसन व्यू ऑफ आइडलिंग? क्या रोल जो है रोल है डज नेचर प्ले करता है स्टीवेंसन व्यू ऑफ आइडलिंग में? बैकग्राउंड फॉर लेबर, टीचर एंड कंपेनियन, डिस्ट्रैक्शन, या एनिमी टू प्रोडक्टिविटी? ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, टीचर एंड कंपेनियन। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कि अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन हाउ डू आइडलर्स सी द वर्ल्ड? स्टीवेंसन के अकॉर्डिंग कैसे आइडलर्स जो हैं वो आइडलर्स कैसे देखते हैं वर्ल्ड को? एज अ बैटल फील्ड, एज अ वर्क प्लेस, एज अ प्लेस टू एन्जॉय एंड रिफ्लेक्ट, या एज अ प्रीजन? सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट?
तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, एज अ प्लेस टू एंजॉय एंड रिफ्लेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका आ जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब स्टीवेंसन्स ओपिनियन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। कौन सा वर्ड है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है स्टीवेंसन का ओपिनियन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन? एसेंशियल, ओवररेटेड, यूजलेस या आइडल। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी, ओवररेटेड। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओवररेटेड है। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द स्टीवेंसन, अरे ये तो वही है, ओवररेटेड। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, what does Stevenson believe about people who are always useful? They are admirable, they lack emotion and spiritual depth, sorry, they are lazy, they should be promoted. Okay, so which option is correct? So they lack emotion and spiritual depth, option number B is correct. Okay, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाई डज स्टीवेंसन वैल्यू फ्रेंडशिप एंड कन्वर्सेशन। क्यों स्टीवेंसन वैल्यू करते हैं, इंपॉर्टेंट देते हैं फ्रेंडशिप और कन्वर्सेशन को? बिकॉज they help pass time, they are part of social success, they are key to understand human nature, या they improve grammar. So which option is correct? तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन पूछा फ्रेंडशिप और कन्वर्सेशन को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं वो, तो दे आर द की टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एलिगेंस विद स्टीवेंसन मैसेज? आइडलर्स फॉर लेजी फेलियर, वर्क ओनली वर्क गिव्स, 1 सेकेंड, ओनली वर्क गिव लाइफ वैल्यू, या लाइजर इज एसेंशियल फॉर ट्रू विजडम, या स्टडिंग इज ओनली पार्ट टू सक्सेस। ओके, इतना ज़्यादा वो थक गए हो ना, इसलिए वजह से अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सेंटेंस भी कहीं इधर उधर हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द स्टीवेंसन एटीट्यूड टुवर्ड्स एम्बिशन। स्टीवेंसन का क्या एटीट्यूड है एम्बिशन के टुवर्ड्स में, मतलब टुवर्ड्स एम्बिशन? फुल सपोर्टिव, कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट अगेंस्ट इट, न्यूट्रल, या क्रिटिकल ऑफ ब्लाइंड एम्बिशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्रिटिकल ऑफ ब्लाइंड एम्बिशन। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हाउ डज स्टीवेंसन व्यू लाइफ? एज अ रेस टू बी वॉन, एज अ जर्नी टू एंजॉय एंड रिफ्लेक्ट अपॉन, एज अ टेस्ट, एज अ कॉम्पिटिशन। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो एज अ जर्नी टू एंजॉय एंड रिफ्लेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, 39 आपका बी करेक्ट है। वाई इज एन एपोलॉग फॉर आइडलर स्टिल रेलिवेंट टूडे? Because it warm against using technology, it promotes only hard work, it encourages a balanced life with time for reflection, it criticizes modern education. Okay, so next आगे चलते हैं। it encourages a balanced life with time for reflection, ऑप्शन नंबर सी, 40 का सी। ओके, देखिए अगर आपके एग्ज़ाम है, आप पढ़ाना है तो आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, मैं वीडियो आपका डाल दूंगा, ये आपको जो है मतलब ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका वीडियो कंप्लीट हो सके और मैक्सिमम पार्ट में ट्राई कर सकूँ कि हो सके आपका। ओके, ट्राई करूँगा पूरा वो करने का। प्रॉब्लम्स मेरे साथ क्या है मैंने आपको बता दिया, दैट्स वाई मैं ट्राई करूँगा आपका पूरा मैक्सिमम पार्ट कवर हो सके। ओके, और ऐसे ही आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रहें, उसके लिए मैं फिर से आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 41, ये हम लोगों ने कर लिया। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब स्टीवेंसन व्यू ऑन स्ट्रिक्ट शेड्यूल? कौन सा टर्म जो है डिस्क्राइब करता है स्टीवेंसन का व्यू ऑन स्ट्रिक्ट शेड्यूल पे? नेसेसरी फॉर डिसिप्लिन, अ साइन ऑफ प्रोडक्टिविटी, लिमिटिंग टू द ह्यूमन स्पिरिट, या पाथ टू सक्सेस। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? 1 सेकेंड, विच ऑप्शन इज करेक्ट? 1 मिनट, तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 1 सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा है कि विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब स्टीवेंसन व्यू ऑन स्ट्रिक्ट शेड्यूल? तो स्ट्रिक्ट शेड्यूल पे उनका क्या बेस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब? तो कौन सा टर्म है बेसिकली? तो लिमिटिंग टू द ह्यूमन स्पिरिट, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रियल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन? क्या रियल एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन? मेमोराइजिंग फैक्ट्स, अर्निंग डिग्री, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड पीपल, या स्कोरिंग हाईएस्ट इन द एग्जाम? ओके, सो रियल एजुकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन? के अकॉर्डिंग रियल एजुकेशन है कि लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड पीपल्स, लोगों से सीखो, और क्या है पीपल से सीखो। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें में क्या है हम लाइफ से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जो चीज़ें हमें किताबें नहीं सिखा पाती वो जीवन का अनुभव सिखाता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज स्टीवेंसन इम्प्लाई अबाउट द वैल्यू ऑफ फ्री टाइम? कि इट्स फॉर द अनप्रोडक्टिव, इट डेंजरस, इट अलाउ पर्सनल ग्रोथ एंड रिफ्लेक्शन, इट शुड बी फिल्ड विद चोर्स। ओके,
तो नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट अलाउ पर्सनल ग्रोथ एंड रिफ्लेक्शन। आप लोगों के जब इतने प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और लगता है कि हाँ हम जो काम कर रहे हो किसी के भलाई के लिए है और आपकी कुछ ना कुछ उससे हेल्प जरूर हो रही है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन व्हाट कैन बी साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट बिजीनेस, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, इमोशनल डलनेस या इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस। ओके, ब्रिलियंस। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, इमोशनल डलनेस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, वॉट डज स्टीवेंसन सजेस्ट अबाउट सोसाइटी जजमेंट ऑफ पीपल। क्या स्टीवेंसन सजेस्ट करते हैं सोसाइटी जजमेंट ऑफ पीपल का, इट इज़ ऑलवेज करेक्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग, इट वैल्यू ओनली विजुअल प्रोडक्टिविटी, या इट रिस्पेक्ट इंडिविजुअलिटी। ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन बचे हैं, अब बस कंप्लीट होने वाला है। व्हाट मेटाफर डज स्टीवेंसन यूज टू क्रिटिसाइज पीपल ऑब्सीडेड विद एग्जाम, prisoner of ambition, slaves of cloth, machine in a factory या horses in a race। okay, so which option is correct, तो horses in a race, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टीवेंसन एसे ओवरऑल। तो टोन क्या है स्टीवन एनशे की, एंग्री एंड मॉकिंग, जेंटल एंड परसुएसिव, एरोगेंट एंड डिसमिसिव, या फिर बेटर एंड रिग्रेटफुल। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो जेंटल एंड परसुएसिव, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज स्टीवेंसन से अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ आइडलिंग ऑन इमेजिनेशन, इट मेक्स इट वीकर, इट हैज़ नो इफेक्ट, या इट हेल्प्स इट ग्रो, इट हैज़ ओनली फॉर आर्टिस्ट। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो इट हेल्प्स इट ग्रो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच कोट बेस्ट समराइजेज स्टीवेंसन मैसेज। कौन सा कोट है जो समराइज करता है स्टीवेंसन के मैसेज को। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट कि सक्सेस कम्स टू दोज हु हस्टल, idleness is the mother of all vice, या a person who has never made a mistake have never tried anything new, या it is better to be fool among friends than a scholar in isolation। okay, so which option is correct, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज स्टीवेंसन अल्टीमेटली डिफेंड इन दिस ऐसे। क्या स्टीवेंसन अल्टीमेटली डिफेंड करते हैं इस ऐसे में, लेजीनेस एंड केयरलेसनेस, बैलेंस, ऑब्जर्वेशन, लाइसर एज अ पार्ट ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, एकेडमिक एक्सीलेंस, या फिजिकल लेबर ओवर थिंकिंग। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो बैलेंस, ऑब्जर्वेशन, लाइजर एज अ पार्ट ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्या हुआ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये हार्ट आप सभी के लिए, मेरे प्यारे से व्यूवर्स के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इतना सहयोग और सपोर्ट करने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं आपका फिर से दिल से धन्यवाद करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर हो सके। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, और ये हंसते रहिए, ऐसे मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय। ओके।